नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हल्द्वानी मामले में हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी बावल मामले में कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्रों से शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर बैठक की। साथ ही एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस पार्टी पर हुए हमले में अराजक तत्वों में विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव एडीजी अमित सिन्हा, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, शैलजा बगौलीस उपस्थित रहे। हल्द्वानी में आपको बता दें कि बीती रात कुछ अराजक तत्वों की वजह से पुलिस और लोगों के बीच झड़प हुई और पुलिस के ऊपर हमले किए गए, पुलिसकर्मियों के ऊपर हमले किए गए, जिस पर बैठक की गई है। और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और सभी से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण मेहरा का हल्द्वानी दौरा, और दौरे के दौरान वो हल्द्वानी के लिए रवाना हुए हैं। देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना हुए हैं। हल्द्वानी पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। बड़ी खबर इससे इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। देहरादून दौरे पर करण मेहरा रहेंगे। हल्द्वानी पहुंचकर लोगों से चर्चा करेंगे, अपील करेंगे शांति बनाने के लिए। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण मेहरा देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना हो गए हैं और हल्द्वानी पहुंचकर जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। करण मेहरा हल्द्वानी के लिए रवाना हो चुके हैं देहरादून से, और हल्द्वानी जाकर जमीनी स्थल का जायजा लेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और सभी से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है सामने, जहां पर बता दें करण मेहरा देहरादून से रवाना हो चुके हैं हल्द्वानी के लिए। जल्द ही हल्द्वानी पहुंचेंगे और हल्द्वानी में जमीनी स्थल का जायजा लेंगे और सभी से चर्चा करेंगे और अपील करेंगे। शांति बनाने की अपील करण मेहरा हल्द्वानी पहुंचकर करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कल हुए उपद्रव में 4 लोगों की मौत हो गई है। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने जानकारी दी कि बड़ी संख्या में पुलिस के दरोगा और कई जवान घायल हो गए हैं। कई वाहनों को उपद्रवियों ने आग लगा दी, जिसके बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा रहेगा। सब सरकारी गैर सरकारी स्कूल भी बंद रहेंगे और डीएम वंदना सिंह हालात पर पूरी तरह से नजर बनाई हुई है। डीएम की चेतावनी के बाद उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है।
सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में उपद्रव के बाद देहरादून में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। देर रात डीएम सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने सभी थानों की पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी को अलर्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। शहर में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस पीस कमेटियों से संपर्क कर रही है और वहीं एसएसपी अजय सिंह ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आदेश चौहान बीजेपी सरकार पर जमकर गरजे। धामी सरकार की नीतियों को खराब बताते हुए यूसीसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी दौरान यूसीसी पर सत्र में खूब चर्चा हुई और किसी भी समस्याओं को लेकर सत्र में वार्ता नहीं की गई, जिससे नाराज विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सरकार में विधानसभा सत्र में केवल यूसीसी कानून लाना ही सरकार की प्राथमिकता थी। सरकार ने बाकी मुद्दों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और ये कानून जनता पर थोपा गया है। बड़े जोश से खरोश से गए थे कि हमने सोचा था हम अपने क्षेत्र की समस्या रखेंगे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। हमारे स्थगन लिए नहीं गए। हमारे जो कार्य मंत्रणा समिति उसमें हमारे विधायक होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि भाई प्रश्नकाल चलाइए और इसको सत्र को लंबा कर दीजिए, 2 दिन और बढ़ा लीजिए। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं, वो जनता की बात चाहती नहीं सदन में उठे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल में गन्ने का मूल्य बढ़ा मात्र 20 रुपये। हम चाहते थे उस गन्ने पे चर्चा हो कि भाई इसका मूल्य 400 रुपये कम से कम होना चाहिए। हम चाहते थे भाई रोडवेज यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बहुत बरसात में कई भूमि कटी। उत्तराखंड में बर्फबारी से लोगों में खुशी का माहौल है। गोविंद घाट से 7 किलोमीटर दूरी से बर्फ बिछी हुई है और 2 से 3 फीट बर्फ है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री हेमकुंड साहिब में भी 5-6 फुट बर्फ होगी। इस साल अभी तक की ये सबसे ज्यादा बर्फबारी है, जिससे बहुत राहत मिली है। समय पर बर्फबारी होना घटते ग्लेशियर के लिए बेहद जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं कि अगर इस साल और बर्फ भी अभी पड़ जाती है तो यात्रा की तैयारी के लिए रास्ता खोलने के समय भारतीय सेना को खुला मौसम मिलेगा और यात्रा भी समय से शुरू की जा सकेगी।
27 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर चमोली शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। बता दें कि इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 106 परीक्षा केंद्रों में 9,177 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गोरेला ने बताया कि 106 परीक्षा केंद्र में 9,177 छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा को नकल विहीन करवाने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए उड़न दस्तों का गठन भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है और मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अब और बोर्ड परीक्षा जो जल्द शुरू होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर ली गई है। 9,177 छात्र इस बार परीक्षा देंगे और इसी को लेकर तैयारियां की गई है। विभाग द्वारा इस समय हमारे पास कुल 106 केंद्र हैं, जिसमें से 100 केंद्र मिश्रित हैं और 6 केंद्र ऐसे जो केवल हाई स्कूल हैं। हमारे जो पूरे बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें 5,057 बच्चे तो हाई स्कूल में हैं और 4,120 बच्चे इंटरमीडिएट में हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है। हमने बोर्ड में इसकी संबंधित बैठक भी होने वाली है। हमने प्रशासन से केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था और की बात करिए, कस्टोडियन की नियुक्ति हमने कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि परीक्षा केंद्र में विद्यालय एक अपना ही विद्यालय केंद्र नहीं होता है, बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। तो अब जो केंद्र होता है उसमें पूरे अध्यापक बदलते हैं। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग और IRCTC के बीच एक MOU साइन हुआ है। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मानस खंड स्थित विभिन्न मंदिरों के भ्रमण हेतु पहली ट्रेन अप्रैल 2024 में संचालित की जाएगी। यह ट्रेन कोलकाता से शुरू होकर मानखंड के लिए चलेगी यात्रा और यात्रा के दौरान पर्यटन विभाग के द्वारा प्रशिक्षित गाइड को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न गंतव्य उत्तराखंडों व्यंजन त्योहार आदि के चित्रों द्वारा सुसज्जित किया जाएगा और जिससे देश के विभिन्न शहरों से गुजरने पर इन गंतव्यों के बारे में आम जनसभा को जानकारी भी प्राप्त होगी। वो हमारे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की एक नई पहल है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद एवं इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के बीच मानसखंड मंदिरों तथा अन्य स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट ट्रेन मानस एक्सप्रेस संचालित किए जाने पर आज एक MOU साइन हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन से जो मानस खंड एक्सप्रेस कहलाएगी, इससे यात्री हमारे मानस खंड के अंदर यात्रा कर सकेंगे। मानस खंड स्थित विभिन्न मंदिरों में भ्रमण है जी। गदरपुर क्षेत्र में हुई हत्या का उधम सिंह नगर पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि मामूली विवाद में दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में SP चंद्रशेखर धोड़के ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि 7 जनवरी को एक प्राप्त तहरीर के बाद 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी और उसका मृत शरीर सड़क के किनारे से गदरपुर पुलिस ने सूचना के बाद बरामद किया था। वहीं SP चंद्रशेखर धोड़के ने बताया कि मामले में एक अभियुक्त मिला है, जिसके पास से एक पोको कंपनी का मोबाइल और कुछ रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं आरोपी से पता चला कि आपसी बहस होने के बाद इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। दिनांक 3 फरवरी की घटना है कि जहाँ पे एक डेड बॉडी हमें मिली थी। ये लगड़ा भोज के पास जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पे फ्लाईओवर के पास एक बॉडी मिलने की सूचना थी। इसमें हमें तहरीर धर्मेंद्र सिंह द्वारा दी गई थी कि नामजद तहरीर थी। 2 अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा हमने इसमें पंजीकृत किया था। इन्होंने ये तहरीर दी कि इनके भाई जसपाल उर्फ विशाल, इनकी जो है रोहित और मोहित, ये दोनों लगड़ा भोज के निवासी, इनके द्वारा हत्या की जाने की
तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करते हुए एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर, जो अभी सीओ बाजपुर का भी चार्ज देख रही है, इनके द्वारा पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए इसमें 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। एसओजी की भी इसमें बहुत अच्छा रोल रहा। तो इन टीमों को बहुत अच्छी सफलता मिली है और दिनांक 7 फरवरी को हमने 2 अभियुक्त जिसमें नामजद है रोहित और तमाम लोग यहाँ पर हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। कोटद्वार पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार सीओ वैभव सरे ने बताया कि कोटद्वार दुगड़ा के बीच आसमर में बिजली के एक टावर से लाखों का सामान चोरी हो गया था। इसके साथ ही कोटद्वार के पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस से लाखों का सामान चोरी हुआ था। छानबीन के दौरान कोटद्वार और नजीबाबाद के 3 शातिर चोरों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया है। पास एक सूचना आई थी 5 तारीख की रात की बात है, तो हमें अगले दिन सूचना आई थी कि एक जो टावर था आमसोड़, आपको पता है जो एरिया है, उससे वहाँ उसी एरिया में एक टावर लगाने की प्रक्रिया जारी थी, जिसमें बताया गया क्योंकि उस दिन रात को बारिश थी, तो अगले दिन जो पता लगा, जो वहाँ पर दोबारा जो मालिक थे, जो कंपनी के मालिक थे, वो गए तो उन्हें पता लगा जो उनका जो सारा सामान है, मेन कीमती सामान है, वो सारा चोरी हो गया है। तो इसकी हमने पता रसी सुराग रसी करते हुए कि हमें पता लगा कि जो सामान चोरी हुआ है वो एक गाड़ी के थ्रू हुआ है। तो हमने इसे जो ट्रैक किया, सब चीज़ देखी, तो हमें 3 अभियुक्त मिले, तो जिनका नाम है शाहरुख और अरशान और शादाब। इसमें 2 अभियुक्त यहीं के रहने वाले हैं कोटद्वार के, और एक अभियुक्त नजीबाबाद का रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमने 100% माल की बरामदगी की है। आप देख सकते हैं जो रोल्स है, लोहे के रोल्स हैं, और बाकी सारी चीज़ें हैं जो भी टावर की है, वो सारी हमने बरामद की है। इसके साथ साथ जब हमने एक मुकदमा हमारा पहले भी दर्ज हुआ था, जिसमें जो हमारा पर्यटक विभाग है उनके द्वारा तहरीर दी गई थी। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने रेलवे रोड स्थित सिंचाई विभाग की कॉलोनी से हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुई 2 LED और 2 पानी को टोटियां बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक रेलवे रोड स्थित सिंचाई विभाग की कॉलोनी में रहने वाले वीर सिंह के आवास से अज्ञात चोर LED टीवी और 2 पानी की टोटियां चोरी करके फरार हो गए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोर की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया और सूचना पर पुलिस ने मीट मार्केट से चोरों के आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के खेल प्रांगण में महोत्सव का आयोजन किया गया।
ऋषिकेश प्रेस क्लब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। 10 फरवरी को उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने के लिए श्री भारत मंदिर इंटर कॉलेज के खेल प्रांगण में ऋषिकेश गढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। साढ़े 6 बजे से और 11 साढ़े 11 बजे जो भी जहाँ तक भी कार्यक्रम चलेगा। 10 फरवरी को 11 बजे इसमें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है हिमालयन अस्पताल के द्वारा, और जो भी इसमें रक्तदान शिविर में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। उनसे की तरफ से ये कार्यक्रम एक ही दिन का कार्यक्रम होगा। इसमें विधानसभा अध्यक्ष, हमारी विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती खंडूड़ी जी, और इसके कार्यक्रम अध्यक्ष अनीता ममगाई जी और मैडम रजनी रावत जी अतिथि होंगे, और दिनेश सेमवाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय प्रचारक कार्यवाहक है ना, वो मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवा योजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भोजन माताओं ने उत्तराखंड भोजन माता कामगार यूनियन की जिला अध्यक्ष रेखा राणा के नेतृत्व में बीआरसी पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। सरकार की कई मांगों को लेकर भोजन माताएं काफी लंबे समय से ही संघर्ष कर रही है। वहीं भोजन माताओं का कहना है कि लगभग 20 वर्षों से प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बाल सेवा कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सरकार को चेतावनी दी है उन्होंने कि यदि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो विद्यालय पोषण कक्ष में 16 फरवरी से तालाबंदी कर आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। विधि से संबंधित है और जो हमारे छात्र संख्या के मानक है उसके अनुसार जब छात्र संख्या कम होती है तो भोजन माताओं को कार्य से पृथक किया जाता है। तो ये इनका कहना है कि पृथक नहीं किया जाए, समायोजित किया जाए और सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित राशि से प्रोत्साहित किया जाए, ये भी है, और 12 महीने का मानदेय दिया जाए। इसमें इन्होंने लिखा है कि 16 तारीख फरवरी से जिला स्तर पर आंदोलन किया जाए। सर, हम लोगों ने सबसे पहले तो हमें ये कि भोजन माताओं को नियुक्ति पत्र दिया जाए। भोजन माताएं जब लगती हैं तो उनको उनका कोई नियुक्ति पत्र नहीं है और उनको ये कहकर हटा दिया जाता है कि भोजन माताएं जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो भोजन माताएं हट जाएंगी।
लेकिन भोजन माताओं के बच्चे पढ़ के जब नियुक्ति हुई थी तो भोजन माताओं के उनकी बच्चों की माताएं ही नियुक्ति की गई थी। अब आज वो पढ़ के निकल गए हैं। आज तो हमें कम से कम 2003 से लगे हुए हैं, तो आज हमें बहुत साल हो गए, 20 साल हो गया है। और 20 साल में आज जब 3000 रुपये हुए हैं तो आज ये सरकार। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।